हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों ठीक है, आप सभी को पता है कि पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, वनपाल के लिए हमारी क्लासें रेगुलर चल रही है। दोस्तों आप सभी दोस्तों इनको प्यार दीजिए। दोस्तों आपके प्यार से दोस्तों ये क्लासें चल पाएगी आगे के लिए। ठीक है, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, कौन सा तेल उपजाऊ पौधा है? आम, मूंगफली, आलू, टमाटर। फटाफट से बताइए कौन सा तेल उपजाऊ पौधा है। दोस्तों कौन सा तेल उपजाऊ पौधा है दोस्तों, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मूंगफली। ठीक है, मूंगफली उपजाऊ पौधा से बनती है दोस्तों, जो तेल होता है वो। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? एड्स, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है, वो बताइए। वह दोस्तों आपका हैजा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो जाता है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरत किरणें, पैराबैंगनी किरणें। निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य में प्रकाश में खुला रहने पर जो चर्म कैंसर हो सकता है वो किसके कारण होता है? दोस्तों फटाफट से दीजिए। यह होता है दोस्तों पैराबैंगनी किरणें होता है ना, इसके कारण हो जाता है। चलिए, मुंह में लार भोजन के वाले भाग को पचा देती है। विटामिन को, प्रोटीन को, स्टार्च को, वसा को। किसको पचा देती है? जो लार होती है ना भोजन के अंदर, जो मुंह के अंदर मिलती है दोस्तों भोजन के अंदर, वो किसको पचा देती है दोस्तों? वो पचा देती है दोस्तों स्टार्च को पचा देती है जो लार आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितने दिन होती है दोस्तों? 120, 190, 60, 220। आरबीसी दोस्तों। ठीक है, इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 120 दिन का। चलिए, मानव शरीर की दोस्तों कौन सी ऐसी पीयूषिका ग्रंथि होती है दोस्तों? वृक्क, यकृत, गला, मस्तिष्क। मानव शरीर में पीयूषिका ग्रंथि कौन सी होती है, ये बताइए। वह होती है मस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रक्त के पीएच घातक की खोज निम्न में से किस दोस्तों जानवर के संदर्भ पर की आधार पर हुई दोस्तों? ठीक है, रक्त पीएच घातक की खोज दोस्तों किसके जानवर पर संदर्भ पर हुई? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पक्षी। दोस्तों ये हुई थी दोस्तों जो आपका बंदर होता है ना, इसके दोस्तों आधार पर पीएच फैक्टर ने उसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? विटामिन ए, डी, सी, ई। रिकेट्स रोग होता है दोस्तों, ये विटामिन ए की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए, रिकेट्स रोग दोस्तों ऑप्शन नंबर ई बता रखा है। सॉरी दोस्तों, विटामिन आपका डी सही है। चलो, विटामिन ई से होता है दोस्तों। ठीक है, जो आपका विटामिन डी है ना, इससे होता है। ठीक है, विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके के आविष्कारक कौन थे? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, होप कायर। दोस्तों चेचक के टीके के आविष्कारक कौन थे, ये बताना है। वो थे दोस्तों चेचक का टीका। दोस्तों सबसे पहला चेचक का टीका खोजा गया दोस्तों, इसके सुना सकता है। सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला टीका किस रोग से संबंधित था? दोस्तों वो था चेचक से। और किसने खोजा था? तो वो थे एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। रेबीज का लुई पास्चर ने खोजा था। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, अस्थि मज्जा, प्लेटलेट्स। जो मानव शरीर का रक्षा तंत्र है वो किसे कहा जाता है? कौन सा राइट आंसर होगा? वो होगा दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है दोस्तों, ये मानव शरीर का रक्षा तंत्र के रूप में कहा जाता है दोस्तों, श्वेत रक्षा तंत्र के रूप में। ठीक है, कोशिका को। वर्णांतता से पीड़ित व्यक्ति का लाल रंग कैसा दिखाई देता है? लाल रंग है वो कैसा दिखाई देता है? लग जाता है गुलाबी, नीला, हरा, काला। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो लाल रंग कैसा दिखाई देता है जो वर्णदाता रोग होता है ना, वो से पीड़ित व्यक्ति को। वो हरा रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए, दिल्ली में मोटरों में कौन सा वायु प्रदूषक नहीं दोस्तों होता है? लिखावट के अंदर SO2, फ्लाई एस, हाइड्रोजन गैस, CO2। दोस्तों कौन सा नहीं होता दोस्तों, फटाफट से बताइए। वो होता है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं होता है।
विश्व का कौन सा नगर है जहां अधिकतम SO2 प्रदूषण है? मिलान, सियोल, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क। विश्व का वह कौन सा नगर है जहां पर अधिकतम SO2 प्रदूषण है? वह दोस्तों आपकी है ऑप्शन नंबर मिलान। वहां पर विश्व का सबसे वह नगर है जो अधिकतम SO2 से प्रदूषित है, मिलान। हाल ही में कौन सी सैटेलाइट दोस्तों ओजोन छिद्र में उपस्थित दर्शाई है? जियो, टाइरोन, निबे 7, लैंड सेट 3। हाल ही में कौन सी सैटेलाइट जो ओजोन छिद्र पर उपस्थित दर्शाई है वो कौन सी है? वह दोस्तों निब 7 सी। हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.003%, 0.03%, 3% कितनी है दोस्तों? आपके वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा वो बतानी है। वह दोस्तों 0.03% है CO2 की मात्रा दोस्तों। बार बार एग्जाम में आती है दोस्तों, ठीक है, नोट कर लेना। साधारण वायु में कौन सी वायु प्रदूषित पाई जाती है दोस्तों? कैडमियम, सीसा, पारा, जिंक। कैडमियम के दोस्तों कौन सी साधारण जो वायु के अंदर कौन सी धातु जो प्रदूषित हवा के अंदर सीसा पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। साधारण वायु में प्रदूषित वायु के अंदर सीसा पाया जाता है। चलिए BOD टेस्ट किसके परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। BOD टेस्ट किसके प्रदूषण के लिए किया जाता है ये बताना है। BOD प्रदूषण है वो जल प्रदूषण की जांच करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। सो जल प्रदूषण ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषक कौन है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, बेनिफायरिन। सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषक कौन है? यह किसके अंदर है दोस्तों? सबसे ज्यादा अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण दोस्तों फटाफट से दीजिए। वह राइट आंसर होगा मीथेन के अंदर, ठीक है। लैंड PB कौन सा प्रदूषक है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, उपयुक्त सभी। बताइए फटाफट से दोस्तों राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में। वह दोस्तों वायु प्रदूषण ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, कोलकाता, मेक्सिको। विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है दोस्तों वह है न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क किसकी राजधानी है ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों फटाफट से। कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता? पेचिस, पीलिया, तपेदिक, टाइफाइड। कौन सा रोग है वो जल प्रदूषण से नहीं होता ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर फटाफट से दोस्तों। टाइम नहीं लगना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट दोस्तों। चलिए वह तपेदिक रोग है ये दोस्तों आपका जल प्रदूषण से नहीं होता है। पेचिस भी होता है, पीलिया होता है, टाइफाइड ये जल प्रदूषण से होता है, ठीक है, तपेदिक नहीं होता है। सीसा और टिन की कौन सी मिश्र धातु कहते हैं दोस्तों? स्टील उपधातु, गन मेट, सोल्डर। सीसा और टिन मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए चूने का पत्थर का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या उपयुक्त सभी। चूने के पत्थर का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है आपको। राइट आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में फास्टली कमेंट करें। वह दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसका रासायनिक नाम है चूने का पत्थर का रासायनिक नाम। चलिए ऑप्शन नंबर सी उसका सही हो जाएगा। विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता पाई जाती है? विटामिन ए, बी, सी, डी। सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर ये बताइए फटाफट से। वह है विटामिन डी दोस्तों सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मीठी शर्करा है? स्क्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। सबसे मीठी कौन सी शर्करा है ये बताना दोस्तों। फ्रुक्टोज है ये सबसे मीठी शर्करा है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बोरेट। दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा इसका? राइट आंसर दोस्तों वह कैल्शियम आपका फॉस्फेट है। दांतों के अंदर दोस्तों अस्थि और दांतों के मौजूद के अंदर रासायनिक द्रव्य है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विटामिन B2 का अन्य नाम दोस्तों क्या है? थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेक्सट्रोज। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है ये बताइए। वह है दोस्तों राइबोफ्लेविन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लैक्टोज, डायस्टेस, स्क्रोज, टाइलिन।
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, ये बताइए। वह दोस्तों राइट आंसर होगा टाइलिन है। ये दोस्तों लायर के अंदर पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। शरीर के किस भाग में पित्त निर्माण होता है, यकृत, तेली, पित्ताशय की थैली में या अग्नाशय के अंदर? ये होता है दोस्तों पित्त का निर्माण यकृत के अंदर होता है, ठीक है। चलिए, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, ट्रिप्सिन, ग्रेस्टिन, टोलिन, पेप्सिन। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, यह बताना है। वह दोस्तों ग्रेस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कौन सी ग्रंथि अंतरस्तरीय एवं बहिस्तरीय दोनों प्रकार की होती है, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत, पिट्यूटरी या पलिया? वह दोस्तों अंतरस्तरीय और बहिस्तरीय दोनों प्रकार की होती है, वो है आपकी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, ग्लोबिन, हेम? हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, वो होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्वथनांक दाब बढ़ने से इनमें खाना कम दाब से पर बनता है। कहाँ पकने के लिए ज्यादा ताप मिलता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों पकने के लिए ज्यादा ताप मिलता है दोस्तों, ठीक है। कुकर से पदार्थ से बना होता है, जिस पदार्थ से बना होता है वह उष्मा सुचालक होता है दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वथनांक है इसका दोस्तों बढ़ जाता है, इसके कारण दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर खाना वह जल्दी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, उसका आयतन होता है धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? क्या होगा अगर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है लोहे को, जल को, तो आयतन क्या होगा? वो दोस्तों पहले से घटता है फिर बढ़ता है दोस्तों, पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। एंटीजन क्या है? एंटीबॉडी का अवशेष, एंटीबॉडी के विपरीत, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक, एंटीबॉडी का फल। एंटीजन क्या है? एंटीजन तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक होता है? टॉन्सिल, यकृत, वृक्क, लसिका, ऊतक। कौन सा अंग है वो रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक होता है? वो होता है यकृत। ये थी दोस्तों आज की क्लास। सभी दोस्तों को अच्छी लगी होगी, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट पाने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।